आप बताओ हाथी को कैल्शियम कहां से मिलता है? हाथी की हड्डियां सबसे मजबूत हैं, तो आप भी वहीं से ले लो ना। आयुर्वेदा में जब किताबें लिखी गई थी, आयुर्वेद लिखा गया था, वो कितने साल पहले लिखा गया था अंदाजा है कुछ आपको? 2.5-3 हजार साल पहले। तो 2.5-3 हजार साल पहले जो किताबें लिखी गई थी, तब देसी गाय हुआ करती थी और उस टाइम दिन भी बड़ा होता था, खेतों में हम काम करते थे और चारा भी प्योर था और गाय चरती थी, बांध के नहीं रखते थे। गाय तरह तरह की जड़ी बूटियां खाती थी, तो दूध अमृत था। अच्छा, दूध से भी ज्यादा अमृत दही है। अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, गाय पर कहावत है गाय हमारी, और भैंस पे क्या अकल बड़ी के? गई भैंस, काला अक्षर, जिसकी लाठी, भैंस के आगे। ये कहावतें किसने बनाई और क्यों बनाई? इशारे इशारे में आपके पूर्वजों ने क्या कहा कि भैंस काली है, दिमाग खराब है, इसकी बेबुद्धि है, इसका दूध मत पीना। मैं आपको कई उदाहरण दे सकता हूं कि भैंस का दूध पीने लायक नहीं है। पूरी दुनिया में 205 देश हैं। पूरी दुनिया में कितने देश हैं? 205 में भैंस का दूध कितने देश पीते हैं? एक इंडिया, नंबर 2 पे श्रीलंका, नंबर 3 पे पाकिस्तान। इसके अलावा कोई नहीं पीता और डेनमार्क वाले नहीं पीते। अच्छा, आप बताओ पूरी दुनिया में सबसे हड्डियों की बीमारियां कौन सी स्टेट, कौन से देश में है? हाँ जी, भारत में और डेनमार्क में और फिनलैंड में, और तीनों देशों में दूध बड़ा भयंकर इस्तेमाल होता है। और पूरी दुनिया में कौन से देश है जहां हड्डियों की बीमारियां सबसे कम है? बताओ, हड्डियों की बीमारियां पूरी दुनिया में सबसे कम कहां है? बताओ बताओ जल्दी, पढ़े लिखे बैठे सारे। पूरी दुनिया में सबसे कम हड्डियों की बीमारी कहां है? थाईलैंड में और वियतनाम में। और इन दोनों देशों में दुनिया में सबसे कम दूध पिया जाता है। तो फिर आपके सामने है, हाथी वाला काम करो। अच्छा चलो, हाथी क्या खाता है वो छोड़ देते हैं। गैंडा क्या खाता है? गैंडे की हड्डियां भी तो मजबूत होती हैं। गैंडा क्या खाता है? गैंडा क्या खाता है? पत्ते। अच्छा चलो, गाड़ी की शक्ति किसमें नापी जाती है? हॉर्स पावर में। घोड़ा क्या खाता है? चना खाता है। चना सिर्फ उसने आपके शादी वाले दिन फोटो खिंचाने के चक्कर में खाया था, वैसे जंगल में चना नहीं पड़ा। घोड़ा घास खाता है, चना सिर्फ वो घोड़ी, और वो घोड़ा नहीं होता, वो भी घोड़ी होती है एक्चुअल में। वो सिर्फ फोटो खिंचानी थी आपके घोड़ी वाले तोड़ने वाले दिन, अदरवाइज जंगल में चना नहीं पड़ा हुआ उसके लिए। घास खाता है वो। तो ये घास में ही सारा कुछ है। तो हमें अब क्या खाना चाहिए आज के बाद? घास, अगर स्वस्थ रहना तो। व्हीट ग्रास सुना ना? व्हीट ग्रास, व्हीट ग्रास क्या है? गेहूं की घास ही तो है। अच्छा, लेमन ग्रास क्या है? वो भी घास है। अच्छा, हमारे घरों में जब पूजा होती है, कौन सी घास पूजी जाती है? तो वो पी भी सकते हो, खा भी सकते हो। अच्छा, पूजा कर ली उसकी, लेकिन ये नहीं पता अगर किसी को बुखार हो और उसको दूब घास उबाल के पिला दी जाए, 3 से 4 घंटे में बुखार उतर जाता है। आप करके देखो ना। गिलोय, गिलोय क्या है? गिलोय भी तो गली गली में उगी हुई है, वो भी एक तरह की घास ही है ना, अलग तरह की। वो भी गली गली में, वो जड़ी बूटी कितनी मशहूर है वो गिलोय। बुखार में कितनी इस्तेमाल होती है। गिलोय का काढ़ा पीते हैं लोग, गिलोय घनवटी खाते हैं, गिलोय का जूस पीते हैं। तो सारा कुछ हरी सब्जियों में ही है सर। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छे। अब एक काम करो, ये ईंटें उठाकर वापस वहीं रख दो। आप जी, सर क्या? वापस। एक मिनट, हम लोग कुछ तो गलत कर रहे हैं। ऐसा करो, यहाँ से लेके वहां तक एक लाइन में खड़े हो जाओ। समझ गया। लाइन फॉर्मेशन। अभी समझे तुम लोग? सिर्फ ये मेहनत,
और कोशिश और टैलेंट से कुछ नहीं होता। काम आसान होता है टीम वर्क से।